नमस्कार साथियों। अभी हाल ही की खबर है कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने ऐलान किया है कि 11 जुलाई यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को यूपी में आबादी नियंत्रित करने वाली नीति को लागू करेंगे। कब लागू करेंगे? तो 11 जुलाई को ऐलान करेंगे। ठीक है, देखिए इस नीति में क्या क्या ऐलान किया जाएगा ये तो बताया जाएगा 11 तारीख को ही। लेकिन इससे कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने संकेत दे दिया था कि जल्द ही 2 महीने के अंदर ही यूपी में जनसंख्या नीति को लाया जाएगा। देखिए इसमें क्या-क्या लागू किया जाएगा, तो लोगों को जागरूकता करने के लिए स्कूल में बनाए जाएँगे हेल्थ क्लब, ठीक है? और नवजात किशोरों और वृद्धजनों को डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था भी वहाँ पर होगी। और कई रिपोर्टर्स का अध्ययन करने के बाद लाई जा रही है जनसंख्या नीति, यानी कि कई रिपोर्टों का असम हो गया और भी जितने भी राज्य हैं पिछले कुछ वर्षों में अपने यहाँ जनसंख्या नीति लागू किए हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए यूपी में भी जनसंख्या नीति लाई जाएगी, ठीक है? और इसके बारे में और भी बातें करते हैं। देखिए यूपी की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ के पार पहुंचने वाली है। 25 करोड़ मान के चलिए, 25 करोड़ जनसंख्या यूपी की पहुंचने वाली है। और देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा कि खुद इस नीति को जनसंख्या दिवस यानी कि 11 जुलाई को जारी करेंगे। नीति के तहत 25 करोड़ की आबादी वाले सूबे में जनसंख्या स्थिरीकरण की ज़रूरतों के प्रयास शुरू हुए हैं। और इसके अंतर्गत गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देना और सुरक्षित गर्भपात की व्यवस्था होगी। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ समुदायों में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है, यानी कि अशिक्षा की कमी है, उन लोगों में जागरूकता का अभाव है। ऐसे में सामुदायिक केंद्रित जागरूकता का भी प्रयास किया जाएगा। और देखिए मुख्य रूप से 3 बातों पर फोकस होगी कि डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत नवजात किशोरों और वृद्धजनों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था भी सिखाई जाएगी। और इस नीति में 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों को देखभाल की भी अहमियत इसमें दी जाएगी। गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की भी कोशिश होगी। देखिए बाबा जी इस ऐलान को अभी मतलब आज ही करें, आज की ताज़ी खबर है। और देखिए यूपी में जो जनसंख्या दर है वह 2% से नीचे लाने का लक्ष्य है। अब देखिए 2% का मतलब कोई भी दंपत्ति है उसको 2 बच्चे से भी कम जो प्रतिशत में है उसको लाने का इसमें किया जाएगा। देखिए प्रस्तावित जन्म को प्रदेश में 2026 तक 2.1% लाने का लक्ष्य रखा गया है 2026 तक। अब देखिए 2.1% भी बहुत बड़े मायने रखता है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 के अनुसार यूपी की जन्म दर अभी 2.7 है। देखिए 2.1 2026 तक लाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इस समय वर्तमान में 2.7 है। अब आप लोग कहेंगे कि इतना छोटा दशमलव से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे भाई इतनी बड़ी जनसंख्या पर इतने ही दशमलव का बहुत बड़ा असर पड़ता है। 25 करोड़ जनसंख्या पे दशमलव में इतना निकालेंगे तो बहुत आएगा, जो कि राष्ट्रीय औसत 2.2 से अधिक है, यानी कि राष्ट्रीय औसत 2.2 है और यूपी में वर्तमान 2.7 है। इसे 2026 तक लाने का प्रयास 2.1 किया जाएगा और 2030 तक, ठीक है, 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य है। इसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अंतर्गत गर्भ निरोधक उपायों की पहुंच बढ़ाने और स्वास्थ्य बेहतर करने पर जोर रहेगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से बाल मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसके नियोजन को बढ़ावा मिल सकेगा। खास बात यह है कि इस नीति में किशोरों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभी तक एनीमिया और कुपोषण अभियानों में किशोरी स्वास्थ्य पर ही अधिक ध्यान रहता है। इसके अलावा बुजुर्गों को देखभाल व बेहतर सुविधा पर भी जोर रहेगा। देखिए आज की खबर है यूपी में, मतलब यह पहले आई थी, यूपी में अब 2 बच्चा कानून से क्या होगा। देखिए यह पहले की न्यूज़ आई, हमने आपको बताया था इसके बारे में क्या होगा। तो देखिए 2 से अधिक बच्चों वाले सरकारी सुविधाओं को लाभ नहीं मिलेगी, यानी कि जो भी 2 से अधिक बच्चों को जन्म देगा जो फैमिली, उसको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। और राशन व अन्य सब्सिडी में भी कटौती होगी। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाकर आपको पहले भी बताया था। और ऐसे लोगों को राज्य सरकार की नौकरियों में कम वरीयता मिलेगी, ठीक है, और नौकरियों में प्रमोशन से भी इन लोगों को दूर रखा जाएगा। अब देखिए इससे भी पहले कुछ राज्यों में जनसंख्या नीति लागू की जा चुकी है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, परिणाम उल्टा ही हो गया। देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि 2 बच्चों वाली नीति लगाने से कम नहीं हुई जनसंख्या, अपितु बढ़ गई। देखिए मध्य प्रदेश ने लाया था 2001 में और बढ़ोतरी हो गई, यानी कि जनसंख्या नीति न आया तो लोग और जागरूक हो गए, कम करने के बजाय और ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे। ठीक है, तो बढ़ोतरी हो गई 20.35 की दर से प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई मध्य प्रदेश में। और यही काम किया राजस्थान।
राजस्थान 2002 में नीति को लागू किया और वहाँ पर बढ़ करके दर 21.31% हो गई। समझ रहे हैं, जनसंख्या नीति लागू करने के बाद ये आ रहा है। अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी यूपी में लागू करने वाले हैं 11 जुलाई को। देखिए क्या होता है, लोग कितने जागरूक होते हैं कि और ज़्यादा प्रोडक्शन ही करते हैं बच्चों का। देखिए, और महाराष्ट्र भी ये प्रयास किया था 2005 में और वहाँ पर भी जनसंख्या दर बढ़कर 15.99% हो गई। और गुजरात में किया था 2005 में, यहाँ पर भी जनसंख्या बढ़ करके 19.28% की दर से बढ़ चुकी है। ठीक है, तो 11 जुलाई को देखिए आने वाला है नई जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश में। देखिए वहाँ पर क्या ऐलान होता है और चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए सब काम को किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। ठीक है, और दूसरों तक शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।